हेलो बच्चों, आज मॉडुलस के सबसे लास्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। और लास्ट किसी भी चैप्टर का या किसी कॉन्सेप्ट का होता है तो आपको मालूम ही होना चाहिए, मालूम पहले से भी है कि वो डायरेक्ट कोई भी कंपटीशन इसको ज़्यादा पूछता है। तो मॉडुलस में जो ट्रायंगल इनक्वालिटी जो प्रॉपर्टी का नाम दिए हैं, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ट्रायंगल इनक्वालिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी क्या है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, चैप्टर में डिटेल जानेंगे। ट्रायंगल इनक्वालिटी बेसिकली 9th 10th के कॉन्सेप्ट के माध्यम से जैसे ट्रायंगल में हम लोग बेसिकली तीन प्रॉपर्टी को जानते हैं, ठीक है क्या? जैसे आप 9 10th 8 में भी बोल सकते हैं। ए वर्टिसेस के सामने वाले साइड्स को क्या बोलते हैं? स्मॉल है। बी के सामने वाले को बी, और स्मॉल ये सी एंगल के सामने वाले को स्मॉल सी। पहला तो प्रॉपर्टीज ट्रायंगल में क्या गुण है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ये सब जानते हैं कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। ये क्या है? इक्वालिटी, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज। लेकिन अभी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल इनक्वालिटी। और सेकंड क्या जानते हैं कि ट्रायंगल में दो साइड का, किसी दो साइड का सम जो होगा ना, वो तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होगा। और तीसरा क्या जानते हैं कि दो साइड का जो डिफरेंस होगा ना, दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से छोटा होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये सेकंड और थर्ड, इसी का नाम है ट्रायंगल इनक्वालिटी। ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ट्रायंगल का दो साइड का सबट्रैक्शन तीसरे साइड के लेंथ से छोटा होता है। अब ये तो ट्रायंगल का गुण था, अब इसको चैप्टर में एंट्री कर दिया, इसको अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। मतलब आया तो इसी से, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, पूछने का तरीके बिल्कुल चेंज कर देता है। जैसे देखिए यहां पे, तो x बाई दो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर। देखिए वहां क्या था? ए बी लेंथ था, किसका? साइड्स का। अब लेंथ से इसको कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है x एंड बाई एनी टू रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। ये कहने का मतलब है कि हम लोग जानते थे ट्रायंगल इनक्वालिटी वो ट्रिग्नोमेट्री में, अब इस कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर दिया गया है अलजेब्रा में, मतलब एक्स एंड बाई। अब समझिए, कोई भी दो रियल नंबर का जो सम होगा, यहां से आप समझिए अच्छा से, दो रियल नंबर का जो सम होगा उसका मॉडुलस हमेशा छोटा होगा या बराबर? हमेशा छोटा, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। हम रीजन देंगे रीजन, एक्स के मॉडुलस से और बाई के मॉडुलस से। क्या बोले? एक्स के मॉडुलस से और बाई के मॉडुलस से। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जो प्रूफ बताएंगे ओरिजिनली वो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। अभी हम इसको प्रूफ कर रहे हैं वो हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब पुटिंग पार्टिंग के कॉन्सेप्ट से। तो एक्स बाई जब रियल नंबर है चला, तो हम लोग एक्स के जगह पे 2 और बाई के जगह पे 3 पुट करिए ना, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5, 5 का मॉडुलस 5, मतलब एलएचएस मेरा निकल जाएगा 5। और आरएचएस देखिए, आरएचएस में जो है ना 2 का मॉडुलस 2, 3 का मॉडुलस, ये भी 5, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। लेकिन जब हम पुट करते हैं एक्स का वैल्यू -2 एंड बाई का वैल्यू -3, दोनों निगेटिव, दोनों रियल नंबर है तो दोनों को पॉजिटिव मान के बताएं, दोनों को निगेटिव, तो जो एलएचएस आपका होगा ना वो -5 का मॉडुलस इज द 5, और आरएचएस जो आएगा वो -2 का मॉडुलस और फिर -3 का मॉडुलस। ये दोनों मिलके हो गया 2 + 3 = 5। बात समझ में आया? जब दोनों पॉजिटिव रखे या दोनों निगेटिव रखे तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। क्या बोले? एलएचएस बराबर आरएचएस। लेकिन
जब हम लोग नंबर को अलग रखें, जैसे पुट x के जगह पे 2 एंड y के जगह पे -3, तब जो LHS होगा ना चला, वो 2 और -3 मिलके -1 का मॉडुलस 1, और RHS रखेंगे तो 2 का मॉडुलस 2, अब -3 का मॉडुलस -3 का 3, तो 3। मतलब यहां पे LHS छोटा हो गया किससे? RHS से। ये क्या एग्जिस्ट किया? इनक्वालिटी। समझे? कब इनक्वालिटी एग्जिस्ट किया? जब दोनों में साइन अपोजिट हो, चाहे कोई बड़ा कोई छोटा हो। इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी एक को भी 0, मतलब x इक्वल टू, अभी पॉजिटिव निगेटिव रख रहे थे, अब है ना कि हम न्यूट्रल चीज रख लिए, न्यूट्रल x 0, अब y के जगह पे कोई भी पॉजिटिव या कुछ भी, तो LHS जो आएगा ना वो होगा 3, और RHS भी आएगा वो होगा आपका 3। मतलब ट्रायंगल इनक्वालिटी में आप ये कहेंगे कि दो रियल नंबर का सम का जो मॉडुलस होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा। आपको ये याद रखना है थ्योरम को। दो रियल नंबर का मॉडुलस, दो रियल नंबर का सम का मॉडुलस, दो रियल नंबर का सम का मॉडुलस छोटा होगा या बराबर होगा? किससे? x के मॉडुलस से और बाय इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से। अब रही बात कि जो इनक्वालिटी आपको अभी दिख रहा है, इसका सवाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बेसिक पढ़ा रहे हैं, वो उसमें इक्वालिटी बताएंगे, मतलब इक्वल, जस्ट लाइक ये है ना, अलग अलग कर लिए। उसी इनक्वालिटी को सिंपल भाषा में कर दिए। x प्लस वाई का मॉडुलस अगर अलग अलग मॉडुलस का सम लिखते हैं, उसी समय जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर निगेटिव हो, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट 0 से 12 हो, दोनों का प्रोडक्ट 0 से 12, 0 भी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो जाए। तो बताइए, इसको याद रखिए, सवाल इसी पर आएगा। अभी दो रियल नंबर का सम का मॉडुलस अगर अलग अलग मॉडुलस के बराबर है, उसी समय जब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर उसका सम छोटा हो जाएगा अलग अलग मॉडुलस से, इसका मतलब दोनों का दोनों अपोजिट साइन होगा। चाहे x पॉजिटिव y निगेटिव, दोनों को गुना करेंगे तो निगेटिव आएगा, चाहे तो x निगेटिव y पॉजिटिव, अपोजिट। क्या ये दोनों समझ गए? अब ये दोनों पर पहले हम सवाल बताएंगे, तब हम इसका डिस्कशन सी का करेंगे। पहले इतना बात पहले समझ में आया? बिल्कुल। अब इस पर सवाल के बाद किस जैसा पूछता है, अभी बाबू अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं रहे, इनक्वालिटी का मैक्सिमम मिनिमा का जो सवाल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको तो इतना अच्छा शानदार बना देंगे ना कि आप उससे कभी नहीं डर लगेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बदनाम इसी के लिए है, केवल मैक्स और मीन के लिए। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सब अच्छा किया जाएगा। अभी हम केवल इक्वेशन के लिए, मतलब इक्वालिटी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए find the interval of x for which following modulus functions। ठीक है, इसमें पहला सवाल, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल टू 1। दूसरा,
x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल टू 2x माइनस 3 का मॉडुलस। ठीक है, हम लोग के पास दो सवाल है, एक पास्ट में आईआईटी पूछा वो, एक नॉर्मल सवाल, ताकि नॉर्मल सवाल को अगर हम पहले, अब नंबरिंग देखिए हम चेंज कर दिया है। पहला ही सवाल हम आईआईटी का रखे हैं जो पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, और सेकंड सवाल एक नॉर्मल सवाल है, ताकि इससे हम सिखा के आपको खुद व खुद आपसे ये सवाल बना देगा। पहले आप समझिए अच्छा से, ये दो सवाल जो आप देख रहे हैं उसका बनाने का कितने मेथड हो सकता है। तो देखिए, ये दोनों सवाल को बनाने का दो दो मेथड होगा। ये सवाल को बनाने का पहला मेथड 1 बाय ब्रेकिंग, ठीक, और दूसरा जो मेथड है बाय प्रॉपर्टीज। इस सवाल को भी बनाने का दो रास्ता है, बाय ब्रेकिंग मेथड 1 और मेथड 2 में बाय प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब समझिए एकदम, मतलब ऐसा समझ लीजिए ना कि इस टाइप का सवाल अगर आए ना तो आप लोग से छूटना एकदम बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखिए कि जितने भी मॉडुलस का सवाल हो पूरे यूनिवर्स में, जितना भी बुक में हो, मेरे असाइनमेंट के अलावा, क्वेश्चन बैंक के अलावा, किसी भी कोचिंग संस्थान का मॉडुलस का सवाल हो, उस सारे सवाल एक मेथड से पक्का बन सकता है जिसका नाम है ब्रेकिंग। लेकिन ब्रेकिंग से अगर सवाल को बनाते हैं तो ये स्मार्ट डायरेक्शन नहीं है, ये अच्छा मतलब कि आपको समय ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग ज्यादा। एग्जामिनेशन में केवल ये नहीं होता कि हम सवाल बना लें, सर समय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको रूम पर सीखना है तो दोनों मेथड जरूर बनाइए। तो मेथड 1 जो है ना, दोनों क्वेश्चन के लिए जितना भी सवाल मॉडुलस का आएगा वो ब्रेकिंग जिंदाबाद। ठीक, तो ब्रेकिंग से हर एक सवाल बना, तो ब्रेकिंग तो मैंने बहुत बताया है। अब हम सिखाएंगे कि कौन सा सवाल को आखिर प्रॉपर्टी पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो सेकंड नंबर सवाल फर्स्ट नंबर सवाल से बहुत आसान है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, यह भी बात है कि ट्रायंगल इनक्वालिटी का सवाल आप बना रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा सर कि ट्रायंगल इनक्वालिटी का सवाल है या नहीं है। इसमें दो तरीका से आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं सर, तरीका नहीं, सॉरी, 2 स्टेप लगेगा, 2 स्टेप। पहला स्टेप कि ट्रायंगल इनक्वालिटी का सवाल बनाने के लिए कम से कम सवाल में 3 गो मॉडुलस होना चाहिए। देखिए पहला सवाल को छोड़कर दूसरे सवाल का डिस्कशन कर रहे हैं, चला, ये एक यहां भी मॉडुलस है, यहां भी मॉडुलस है, यहां भी मॉडुलस है। ठीक है, सवाल ट्रायंगल इनक्वालिटी को कैसे पता चलेगा कि सवाल में ट्रायंगल इनक्वालिटी से ही बनेगा, अगर ब्रेकिंग से नहीं बना रहे हैं तब। तो सवाल में कम से कम नहीं, 3 ही मॉडुलस होना चाहिए। 3 से अगर कम होगा तो वो सवाल ट्रायंगल इनक्वालिटी का नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी पर बनेगा या ब्रेकिंग से बनेगा। तो देखिए ये ट्रायंगल इनक्वालिटी में आपको क्या ध्यान रखना है। तो ऐसे सर, x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस, 2 अलग अलग नंबर का मॉडुलस का सम एक साथ सम का मॉडुलस केवल, ऐसा कहीं भी रह गया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, दम रट जाइए, x इंटू बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है ना ट्रायंगल इक्वालिटी। तो देखिए अभी तो मेरा फिलहाल 3 गो मॉडुलस इसमें भी है और 3 गो मॉडुलस इसमें है। क्या सोचेंगे, ये तो थ्योरम है ना, तो ये कहेंगे कि ये x हो गया थ्योरम के हिसाब से, और ये वाला हो गया y, हो गया कि नहीं चला। तो x का मॉडुलस प्लस y, ये दोनों को जोड़िए ना, तो ये x और x हो गया 2x। इसका मतलब ये दोनों का सम का मॉडुलस है RHS, है कि नहीं है। जब है तो मेरा सॉल्यूशन
इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो होगा ना वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन x इंटू, तो x के जगह पे x माइनस 1, अब y के जगह पे x माइनस 2, ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बिल्कुल सवाल साइन स्कीम पर चला गया, सब जानते हैं, सबको सिखाए हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये 1 ये 2, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब है कि कौन सा वाला आंसर होगा, तो 0 से 12 मतलब पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन कहां से कहां, ये वाला होगा पॉजिटिव साइन, होगा कि नहीं होगा। तो आंसर को एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, बस ये हो गया। तो ये दोनों सवाल में जो दूसरा सवाल था वो बेहद आसान ट्रायंगल इक्वालिटी के प्रॉपर्टी पर। आप ब्रेकिंग बनाएंगे ना, इतना जल्दी कभी नहीं बनने वाला है। अगर ब्रेकिंग से 2 मिनट में बनाते हैं, 10 सेकंड में इस प्रॉपर्टी के माध्यम से बन जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, क्योंकि दोनों सवाल को हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं बाबू। अब जैसे ये क्वेश्चन पास्ट के क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, ठीक है, फंक्शन चैप्टर में, मतलब दिशा अलग अलग क्वेश्चन बैंक अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है। अब देखेंगे पहला सवाल में 2 मॉडुलस है, लेकिन ट्रायंगल इनक्वालिटी के लिए 3 मॉडुलस होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं, जो मेरा सवाल है x माइनस 1 का मॉडुलस और x माइनस 2 का मॉडुलस, हम 1 को 1 का मॉडुलस लिख सकते हैं, तो मेरा 3 मॉडुलस हो गया। अब ये दोनों का सम वो वाला था, है ना, नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये वाला सवाल डायरेक्ट ट्रायंगल इनक्वालिटी पर नहीं है, तो थोड़ा सा हम चेंज कर दिए। हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, a माइनस बी के मॉडुलस को b माइनस से, प्रॉपर्टी बताए हैं। अब ये दोनों को जोड़िए ना, 1 आ जाएगा, जोड़ने पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 2 में 1 जाएगा तो 1, हम इस 1 के बारे में लिख देंगे x माइनस 1 अब प्लस 2 माइनस एक्स। इसका मतलब कि ये दोनों का मॉडुलस का सम एक साथ सम के मॉडुलस के बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों का प्रोडक्ट, कौन दोनों का, x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, इसका नंबर लाइन पर आप रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक 1 आएगा एक 2, ये निगेटिव से शुरू होगा, सब पढ़ाए हुए हैं ये सब। तो मेरा आंसर यहां से यहां देगा, दैट इज x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से 2। आंसर भी छोटा, टेक्निकल भी क्वेश्चन, साइंस के में गलती भी करवा सकता है, इसलिए इस सवाल से ये अच्छा है, इसलिए आईटी इसको पूछा है। आंसर छोटा भी है, ये आंसर थोड़ा लंबा भी था, मतलब मेनली हम एक 1 to 1 क्वेश्चन का डिस्कशन करते, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन से ये समझाने का हम कोशिश कर रहे थे चला कि आखिर कैसे पता चलेगा कि ये सवाल ट्रायंगल इनक्वालिटी का सवाल है। ये अगर ट्रायंगल इनक्वालिटी का नहीं रहेगा तो एक तो मेथड जिंदाबाद है ना, उस सबके लिए है, बाय ब्रेकिंग, ठीक है। जैसे इस पर सेकंड सवाल, थर्ड, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x प्लस 5 का मॉडुलस। देखिए अब इस सवाल को अब देखिए अब अच्छा से, इस सवाल में एक दो गलत होगा। इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग पहले बना लीजिए, डरना नहीं है कि सर हम बनाएंगे तो गलत होगा,
हम दो ही सवाल से ट्रायंगल इनक्वालिटी में एक अच्छा सोच को डेवलप कर दिया है। जैसे ये सवाल देखिए, अगर सोल्यूशन आप कर लिए होंगे तो इस सवाल में कितना मॉडुलस है? 2। ट्रायंगल इनक्वालिटी में कितना मॉडुलस की संख्या बताए थे? 3। इसको 3 बना सकते हैं सर, सब लोग भी बनाए होंगे। 6 को लिख सकते हैं ऐसे, या इस 6 को भी -6 का मॉडुलस, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, a माइनस बी के मॉडुलस को b माइनस ए। इसको चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पिछले सवाल में a माइनस सेकंड वाला टर्म को चेंज किया था, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक अप्लाई। अब बताओ, ये दोनों को जोड़ के देखो चला तो x कट जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा। और इस 6 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स प्लस x प्लस 5। क्या ये सवाल ट्रायंगल इनक्वालिटी पर एग्जिस्ट कर गया ना, सेट कर गया ना? अब सेट कर गया तो मेरा सोल्यूशन क्या था ट्रायंगल इनक्वालिटी में? x इंटू, तो x के जगह पे ये है, अब y के जगह पे ये है। अब बताओ चला, एक साइन स्कीम वेरी सिंपल इस सवाल का, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसका रूट्स -5, इसका रूट्स 1, नेगेटिव से शुरू होगा, है ना? और किसके लिए कहता है? 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव साइन के लिए। आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5, 1, और दोनों पर बिग ब्रैकेट। क्या बात समझ में आया? ठीक है। अब ये नहीं, कोई भी बच्चा सर बहुत अच्छा भी रहेगा ना, उसको 2 सवाल 4 सवाल 5 सवाल, ये सबसे मॉडुलस का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। अगर इसमें 1-2 सवाल बता के अगर हम स्किप हो जाए तो आप अच्छा नहीं हो सकते, कितना आपका माइंड बहुत भी अच्छा क्यों नहीं हो कि नहीं सर मेरा स्किल बहुत अच्छा है, एक बार हम पकड़ लेंगे। हाँ, मैंने हर टाइप का, हर वेराइटी का सवाल हम बता देंगे तो एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ऐसा सवाल में ऐसा सोचते हैं। जितना भी टॉपर हुआ है उस हर सेगमेंट, हर डायमेंशन का सवाल बनाए हुए हैं, इसलिए सब टॉपर है। ये नहीं कि हम लोग एक टाइप का सवाल बना लिए बस हो गया, ट्रायंगल इनक्वालिटी जानते हैं। अरे उस टाइप का पूछेगा तब ना, जो टाइप आप जानते हैं। जैसे देखिए, इस सवाल के बाद इसी पर एक सवाल और बता रहे हैं, 4th नंबर, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा सर। जैसे यहां लिख देंगे 2x प्लस 4 और यहां x प्लस 1 और ये रहेगा 3। ठीक है, अब दोनों प्लस है, तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? चला पहले ये देखेंगे कि ट्रायंगल इनक्वालिटी में 3 मॉडुलस है, तो इसमें 3 मॉडुलस बना सकते हैं क्योंकि RHS में है ना। इसको लिख सकते हैं 3 का मॉडुलस या -3 का मॉडुलस। अब सर यहां पे है ही नहीं, अभी तक कौन सा प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे थे? a माइनस बी का मॉडुलस को हम b माइनस ए लिख रहे थे कि नहीं? अब जो लिखेंगे ना सर, अब ये प्रॉपर्टी होगा, जैसे -2 के मॉडुलस को हम 2 लिख सकते हैं या 2 का मॉडुलस, इसका मतलब है कि -x का मॉडुलस को हम भी x का मॉडुलस लिख सकते हैं। हम क्यों नहीं इस सवाल में 2x प्लस 4 का मॉडुलस हम पूरा में ऐसे लगा सकते हैं क्या? देखिए तो, इसको x मान लिए तो x के मॉडुलस को -x का मॉडुलस लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या है? चाहे 3 का मॉडुलस या -3, क्या कि 3 को मॉडुलस हो गया, 1 2 3। अब बताइए, ये दोनों को हम एक स्टेप और बढ़ा देते, आसान कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं -x -1। अब बताओ, ये दोनों को जोड़ के बताओ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x में से -x जाएगा, जोड़ रहे हैं तो x आएगा। अब 4 में से -1 3, इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब इसके बदले में हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4 प्लस -x -1। देखिए, दो अलग अलग नंबर का मॉडुलस का सम एक साथ के सम के मॉडुलस के बराबर हुआ तो हम सॉल्यूशन जानते हैं कि x मतलब ये वाला इंटू ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। नंबर लाइन पर बताइए क्या लिखेंगे?
तो नंबर लाइन पर इसका रूट्स आ जाएगा -1 और इसका रूट्स आएगा -2, तो एक -2 एक -1, इधर माइनस से शुरू होगा, है ना। आंसर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 -1 बिग ब्रैकेट। क्या समझ में आया? ठीक है, मतलब ये सब चेंज नहीं करके बताएंगे ना चला, तो आपका सोच एक सीमित हो जाएगा। आप केवल कहेंगे चलिए सर ट्रायंगल इनक्वालिटी तो हम जान गए, एक दो सवाल का प्रैक्टिस है, एक दो सवाल के प्रैक्टिस से कभी सर आईआईटी में अच्छे रैंक लाइन सिलेक्शन तक सर आफत है, रैंक तो दूसरी बात है। ठीक है, देखिए अब 55 नंबर सवाल को देखिए, दम बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया। पहले अभी तक प्लस था ना, अब क्या आ गया? माइनस आ गया। तो ट्रायंगल इनक्वालिटी में कितने मॉडुलस की आवश्यकता है? 3 मॉडुलस का। तो सबसे पहले सर ये स्टेप छोटा चीज है, लेकिन सर ये नहीं कि आप सीख गए हैं तो इस चीज को इग्नोर कर दे। 3 मॉडुलस होना चाहिए, तीनों मॉडुलस ऐसे लिख रहे हैं। सब पहले 4 + x का मॉडुलस माइनस x + 2 का मॉडुलस, 2 को हम 2 का मॉडुलस लिख सकते हैं, या हम जो बताए वो -2 का भी मॉडुलस, दोनों में से कोई एक लिखिए, वो पता चल जाएगा कौन सा अप्लाई होगा। अब ट्रायंगल इनक्वालिटी में तो 3 मॉडुलस हो गया, लेकिन बीच में प्लस होता है, यहां माइनस है, तो एक माइनस को उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 + x इक्वल टू, ऐसे लिख दे सर, ये तो जन्मे करते हैं कि इसको अगर x मानते हैं, अगर इसको y मानते हैं, तो x + y यहां है, नहीं है? चाहे इसको लिख सकते हैं 4 + x को ऐसे, 2 + 2 + x, क्या बताए थे कि जब ऐसा होता है ट्रायंगल इनक्वालिटी पर सेट हो गया, तो x के जगह पे ये इंटू बाई के जगह पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सवाल, इसका साइन स्कीम एक ही रूट्स आएगा, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, आंसर यही होगा। क्या लिखेंगे आंसर को? x बिलोंग्स टू -2 से लेके इंफिनिटी बिग ब्रैकेट, हो गया। क्या समझे? अगर इसी सवाल में अगर मान लिया थोड़ा सा चेंज कर दे और लिख दे 4 + x का मॉडुलस माइनस x + 2 का मॉडुलस, ठीक है, यहां पे ऐसे कर दे x, है ना, यहां पे आपको लिख दे 2। देखिए अभी यहां 4 + x था, बाकी सब कुछ सेम रख दिए हैं, खाली यहां 4 + x यहां x कर दिए हैं। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा? तो देखिए सबसे पहले तो 3 मॉडुलस होना चाहिए, तो हम लिखेंगे x का मॉडुलस इक्वल टू 2 का मॉडुलस, पहले ऐसे कर लेते हैं, x का मॉडुलस माइनस x + 2 का मॉडुलस इक्वल टू 2 का मॉडुलस या -2 का मॉडुलस। हम बार बार ये लिखते थे ना, 2 का मॉडुलस या माने ऐसे 2 का मॉडुलस या -2 का मॉडुलस लिखते हैं। अब अप्लाई करके बताएंगे, इसको सर माइनस नहीं उधर होगा, तो ये हो जाएगा x का मॉडुलस इक्वल टू क्या, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहां पे कौन सा वाला अप्लाई करें? अगर हम -2 अप्लाई करते हैं तो जोड़ेंगे तब ये x आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -2, ये वाला वैलिड नहीं होगा। अब बताइए, अब इसको हम लिख सकते हैं x के जगह पे
क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 फिर प्लस माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस माइनस 2 का मॉडुलस। ये उसी समय होगा जब ये x है ये y है, तो लिखेंगे x इंटू बाई के जगह पे -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका साइन स्कीम निकालेंगे तो ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, -2 होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा साइन स्कीम। तो आंसर जो हो जाएगा ना वो माइनस इंफिनिटी से -2 बिग ब्रैकेट। देखिए हर एक सवाल में हम कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं क्या आखिर कौन सा सवाल में आप क्या सोचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसी पर बहुत सारा डिफरेंट आपका सवाल, इनक्वालिटी आएगा, अब जैसे इक्वल टू था अब ग्रेटर देन आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। इस सारे सवाल का हम ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन बताएंगे। इनक्वालिटी में आप जितना बताएं उसका एक मेथड और, ठीक है। चलिए धन्यवाद।